Hello everyone, welcome back to Madhyan Kane. So in this video, we will be talking about molecular mass and the next topic would be formula mass. So let's first discuss what is molecular mass. So if you remember about atomic mass, what we had discussed is one atomic mass is equal to 1/12 of a carbon 12 atom, and one atomic mass is somewhat equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. So we remembered 1 AMU, 1 atomic mass unit, is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. Correct? 1 AMU की जो value है that is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24. So now molecular mass. तो atomic mass होता है एटॉमिक मास, नाम से पता चल रहा है मास ऑफ एन एटम, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के मास को हम क्या कहते हैं. बट मॉलिक्यूलर मास वुड बी फॉर द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट और अ कंपाउंड. तब मॉलिक्यूल और एटम में क्या फर्क होता है. अब हाइड्रोजन एक एटम है बट हाइड्रोजन H की तरह फॉर्म में नहीं रहता, एक सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं रहता, वो H2 के फॉर्म में रहता है. सो H इज एन एटम एंड H2 इज एन मॉलिक्यूल. सिमिलरली O इज एन एटम, O2 is an molecule. O is not in its free state. O अकेला नहीं रहता, O combined रहता है as either O2 or O3 which is ozone. Same goes for sulfur stays as S8 and nitrogen N3. So you understand the difference between atoms and molecules. So how to find out molecular mass, which is could be very simple. जैसे कि atomic mass हाइड्रोजन का हम लिखते हैं 1 AMU. 1 AMU एक्चुअली हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1.008 AMU, बट अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये 1 AMU के इक्वल आएगा, तो 1 AMU लिखते हैं. तो H2 का कितना होगा, यहाँ पे H2, तो 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स किसका, जिसके सबस्क्रिप्ट में होता है H के सबस्क्रिप्ट में, मतलब कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 2 AMU. अब उसी तरह से हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन का जो एक एटम का मास होता है वो होता है 16 AMU. तो 2 एटम का कितना हो जाएगा 32 AMU, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को 2 से एंड फॉर 3 कितना हो जाएगा 48 AMU. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन का. मीथेन इज CH4. नाउ अब हमें देखने हैं नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन का एक एटम है, कार्बन का हमारे पास 1 एटम है एंड हाइड्रोजन का हमारे पास 4 एटम है. करेक्ट, हाइड्रोजन का हमारे पास 4 एटम है. अब कार्बन का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कितना होता है 12, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1. तो अब इस 12 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को 4 से करेंगे, यानी एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, कार्बन के एटॉमिक मास को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल जो 1 है उससे मल्टीप्लाई किया. एंड फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक मास जो 1 होता है उसको हमने नंबर ऑफ एटम्स जो 4 है इस केस में हमने उससे मल्टीप्लाई किया. तो हमारे पास आएगा 12 into 1 which is 12 AMU plus 1 into 4 which is 4 AMU. Hence तो हमारे पास CH4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वैल्यू कितना आएगा, मॉलिक्यूलर मास दैट वुड बी इक्वल टू 16 AMU. तो ये हो गया हमारा बेसिक कि हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं एनी मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल. अब एक और तरह का मास होता है, हमने एटॉमिक मास देख लिया और मॉलिक्यूलर मास देख लिया, अब है फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास क्या होता है, अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे NaCl. तो NaCl का हम मॉलिक्यूलर मास निकालने से नहीं निकालते, उसका हम फॉर्मूला मास निकालते हैं. अब इसका रीजन क्या है, अब आपको पता होगा NaCl एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है. NaCl एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, Na+ एंड Cl-, इनका बीच में बॉन्ड बनता है. तो NaCl का जब बॉन्ड बनता है तो ये NaCl में सिर्फ एक एटम ऑफ Na और एक एटम ऑफ Cl नहीं है, मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स हैं. इसलिए जो हम मॉलिक्यूलर मास अगर निकालें तो इनएक्यूरेट आएगा. दैट इज व्हाई इंस्टेड ऑफ calculating molecular mass we calculate formula mass of such atoms. formula mass calculate करने के लिए भी वही हम करेंगे जो हमने molecular mass में किया था, बस हम उसका नाम अलग रखते हैं. molecular mass में हम molecular mass निकालते हैं और formula mass में instead of finding the number of atoms in molecules हम बस जो formula में दिया है वो निकाल लेते हैं. तो NaCl के formula में 1 atom of NaCl है, सॉरी 1 atom of Na है and 1 atom of Cl है. तो इसका फॉर्मूला मास आएगा Na का एटॉमिक मास प्लस Cl का एटॉमिक मास जो होता है 23. तो Na का कितना होता है 23 AMU, ये Na का है, Na का एटॉमिक मास प्लस 35 AMU, यह क्लोरीन का Cl का एटॉमिक मास.
जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये आएगा 58 AMU। जैसे क्लोरीन का 35.5 होता है, बट एज अभी बस मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ। अगर एग्जैक्ट लेंगे 23 AMU प्लस 35.5 AMU विच वुड बी इक्वल टू 58.5 AMU। ये आएगी फॉर्मूला मास। अभी फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में फर्क क्या होता है? अब इसमें हमारे पास जैसे अगर हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं तो फिक्स्ड रहता है। इस केस में CH4 फिक्स्ड है। एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में, एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में कार्बन का एक एटम रहेगा और हाइड्रोजन के 4 एटम रहेंगे। बट NaCl में ऐसा कोई डिस्क्रीट अमाउंट नहीं होता, ऐसा कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होता कि इस मॉलिक्यूल में इतने ही रहेंगे। इसलिए हम मॉलिक्यूलर मास की जगह फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं फॉर आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड सच एज NaCl।